वर्क, एनर्जी एंड पावर, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले वर्क। वर्क का मतलब होता है आरोपित बल, इंटू विस्थापन। सामान्य बल इंटू विस्थापन, किसी वस्तु में बल लगा करके विस्थापन पैदा करना, उसकी स्थिति को परिवर्तित करना, तो हम उसको कार्य कहेंगे। और ये जैसे कि ये वस्तु यहाँ पड़ी हुई है, इसके ऊपर अपना F बल लगाया और ये वस्तु यहाँ से यहाँ तक आ गई और दिग विस्थापन हुआ, तो कार्य हो जाएगा W बराबर F इंटू डी। अब जैसे कोई वस्तु यहाँ पड़ी हुई है, उसके ऊपर थीटा डिग्री पे एंगल पे बल कार्य कर रहा है और ये वस्तु पर विस्थापन पैदा इतना हुआ। इस स्थिति में जो बल का घटक है वो F cos थीटा होगा और कार्य हो जाएगा F D cos थीटा। ये कार्य का हो गया। अब कार्य के मात्रक जो है उसके बारे में हम देखेंगे। तो कार्य के निरपेक्ष मात्रक भी है और व्यवहारिक मात्रक भी है, परंतु संयुक्त रूप से बल और विस्थापन के जो मात्रक होंगे वो कार्य के मात्रक कहलाएंगे। तो निरपेक्ष मात्रक में हम देखें तो ये मैट्रिक पद्धति में देखेंगे तो 1 न्यूटन 1 मीटर, 1 डाइन 1 सेमीटर, 1 पाउंडर इंटू 1 फुट। ये निरपेक्ष मात्रक है। ये मैट्रिक पद्धति में, ये CGS पद्धति में, ये FPS पद्धति, ब्रिटिश पद्धति। व्यवहारिक रूप से देखें तो ये 1 केजी मीटर है, ये ग्राम CM होगा और ये पौंड फुट होगा। अब हम बल के जो मात्रक है, इसमें न्यूटन है, इसमें मैट्रिक पद्धति में न्यूटन है, CGS पद्धति में डाइन है और FPS पद्धति में पाउंडर है। अब न्यूटन और डाइन में क्या संबंध है उसको हम देखेंगे। तो 1 न्यूटन से मतलब होता है 1 केजी बल से 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण पैदा किया। इसको हम डाइन में बदलना चाहेंगे और 1 डाइन से मतलब होता है 1 ग्राम बल से 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण पैदा। अब हम न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करते हैं तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। इस तरह से ये हो जाएगा 1000 इंटू 100 ग्राम CM पर सेकंड स्क्वायर। तो 10⁵ ग्राम CM पर सेकंड स्क्वायर को हम डाइन कहते हैं। ठीक है। जिस तरह केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को न्यूटन बोलते हैं, इस तरह से ग्राम CM पर सेकंड स्क्वायर को हम डाइन कहते हैं। अब कार्य की जो इकाई है वो जूल है, निरपेक्ष का जूल है। 1 जूल बराबर होता है 1 न्यूटन इंटू मीटर, 1 मीटर। इसको आप कन्वर्ट CGS पद्धति में हम बदलें तो 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन हुए और 100 सेंटीमीटर हुए, 10⁻² CM 1 मीटर में। तो ये डाइन सेमी हो गया और ये डाइन सेमी को हम अर्ग बोलते हैं। तो 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग। ठीक है। तो न्यूटन मीटर को हम जूल कहते हैं, डाइन सेमी को हम डाइन क्या क्या बोलते हैं इसमें
अर्ग बोलते हैं। तो ये इसकी इकाइयों के बारे में जानकारी हुई। आगे हम शक्ति के बारे में पढ़ेंगे। तो शक्ति से मतलब है किसी मशीन की कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। तो कार्य करने की दर जो है वो शक्ति कहलाती है। शक्ति बराबर कार्य बटे समय कर दिया। अब इसकी जो निरपेक्ष इकाई होती है वो वाट होती है। एक वाट से मतलब ये कि एक जूल एक किसी मशीन के द्वारा एक सेकंड में एक जूल कार्य किया जाए तो वो एक वाट कहलाता है। और बड़ी इकाई देखें तो हम किलोवाट बोल सकते हैं। व्यवहारिक दृष्टिकोण में अगर हम जाएं इसमें तो वो हॉर्स पावर कहलाती है इसकी हॉर्स पावर। इससे मतलब ये एक मानक घोड़ा एक सेकंड में जितना कार्य करता है वो एक एचपी कहलाता है। और ये भी एमकेएस पद्धति में मेट्रिक पद्धति में 75 केजी मीटर प्रति सेकंड होता है। और ब्रिटिश पद्धति, दो ही पद्धति हम जनरली यूज करते हैं इसमें। ब्रिटिश पद्धति में होता है 550 फुट पाउंड पर सेकंड। अब एक मैट्रिक हॉर्स पावर, अब इसमें एक चीज और है कि 1 किलोग्राम के अंदर 9.80667 न्यूटन होते हैं। ये भी याद रखिएगा, ठीक है। अब एक मैट्रिक हॉर्स पावर और ब्रिटिश हॉर्स पावर, इसका भी संबंध हम यहाँ पे बताएंगे आपको। तो मैट्रिक हॉर्स पावर ये 75 है, इसमें हम 9.80667 का गुणा कर दें तो ये आ जाएगा 735.5 वाट आएगा। और ब्रिटिश हॉर्स पावर ये हो जाएगा 746 वाट। तो ये शक्ति के बारे में हुआ। और नेक्स्ट आगे हम पढ़ेंगे, तो अब हम पढ़ेंगे प्रकटित अश्व शक्ति, जिसको हम इंडिकेटेड हॉर्स पावर कहते हैं। तो किसी इंजन के सिलेंडर में जो वास्तविक शक्ति पैदा होती है उसको हम इंडिकेटेड हॉर्स पावर कहेंगे। और ब्रेक हॉर्स पावर, इसके अलावा क्या है कि इंजन और में जो घूमने वाले पार्ट्स जो होते हैं तो शक्ति का कुछ लॉस हो जाता है, तो वास्तविक रूप से जो शक्ति मिलती है वो ब्रेक हॉर्स पावर कहलाती है। इस तरह से ब्रेक हॉर्स पावर को हम बीएचपी बोलते हैं और इसको हम आईएचपी इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। तो बीएचपी जो होती है ब्रेक हॉर्स पावर है, वो इंडिकेटेड हॉर्स पावर में से हानियाँ निकाल देने के बाद ही प्राप्त होती है, लॉसेस। और मैकेनिकल दक्षता हम अगर निकालना चाहें, मैकेनिकल दक्षता, तो बीएचपी / आईएचपी इंटू 100, ये है यांत्रिक दक्षता। तो ये इंजन के संदर्भ में है। नेक्स्ट हम लेंगे एनर्जी। तो एनर्जी से मतलब है किसी मशीन की कार्य करने की जो क्षमता होती है वो ऊर्जा कहलाती है। कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। अब एनर्जी न तो उत्पन्न की जाती है न नष्ट की जा सकती है। एनर्जी एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट होती है। यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा, ये ऊष्मीय ऊर्जा से अन्य किसी केमिकल मतलब विषुम्य ऊर्जा से इलेक्ट्रिक ऊर्जा। तो इस तरह से ये ऊर्जा एक ऊर्जा का रूप दूसरे ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। ये ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहलाता है। और यांत्रिक ऊर्जा अगर हम बात करें तो हमारे पास दो तरह की ऊर्जा होती है। एक तो पोटेंशियल एनर्जी जिसको हम स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं, और दूसरी है गतिज ऊर्जा। ये पोटेंशियल एनर्जी, इसको अंग्रेजी में पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं।
पोटेंशियल एनर्जी से मतलब है कि वस्तु की स्थिति के कारण उसके अंदर जो विद्यमान ऊर्जा होती है वो पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। और ये पीई बराबर होता है mgh। m द्रव्यमान, g गुरुत्वीकरण और h हाइट। और इसको अगर जी से हम जूल होता है ये, और अगर एक केजी मीटर में, इस में होती है केजी मीटर में कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट, गतिज ऊर्जा। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा विद्यमान होती है वो गतिज ऊर्जा कहलाती है, जिसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। और काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1/2 mv²। ये जूल में होगा और इसको केजी मीटर में बदलना तो 1/2 mv² बटे जी, ये हो जाएगा केजी मीटर। बाकी वो सब में द्रव्यमान, v वेग मीटर पर सेकंड में, और जी गुरुत्वीकरण, केजी पर मीटर स्क्वायर। तो ये नेक्स्ट इसके बारे में हम उदाहरण देखेंगे कि ये गुरुत्वीकरण जो है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। ठीक है, जी है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा।